हेलो माय डियर स्टूडेंट, द ग्लोबल एकेडमी पटना के ऑनलाइन पोर्टल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आप सबों के लिए धमाकेदार तरीके से आज का जो सेशन है माय डियर स्टूडेंट वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आपका एग्जाम तो होने ही वाला है। नवंबर 30 नवंबर तक में आपका जो है फर्स्ट टर्म का एग्जाम होगा। अगर इस लेक्चर को आप देख लेते हैं माय डियर स्टूडेंट, इससे 1 या 2 नंबर फिक्स है, इससे आएगा ही आएगा। और आज का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो है आपका लेक्चर नंबर 3 है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। अगर इतना को आप माय डियर स्टूडेंट अगर समझ लेते हैं अच्छे वे में, तो आपका जो इसमें न्यूमेरिकल पार्ट होगा आप इजी वे में उसको फिनिश कर सकते हैं। और इसमें दो कंसेप्ट इसका और है जो हम नहीं बताए हैं। एक आपका वो होगा, अगर कोई ट्रायंगल है तो उसका हम एरिया कैसे निकालते हैं कोऑर्डिनेट के द्वारा। ट्रायंगल है लेकिन उसका साइड नहीं दिया है, उसका क्या दिया गया होगा? कोऑर्डिनेट दिया गया होगा। क्या दिया गया होगा? कोऑर्डिनेट। अब हम स्टार्ट करते हैं, चलिए लेट अस स्टार्ट। अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल है सम इम्पोर्टेंट फार्मूला। फार्मूला में पहला पॉइंट ये है कि देखिए हमारा ये कोऑर्डिनेट क्या है? कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट में ये क्या होता है? ओरिजिन होता है। फर्स्ट पॉइंट ये है ओरिजिन टू अदर पॉइंट। अगर ओरिजिन से अगर कहीं पॉइंट है, या फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, सेकंड क्वाड्रेंट में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में हो, उसके बीच का अगर हमको डिस्टेंस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? उसके लिए हम सब फार्मूला अप्लाई करेंगे। वो फार्मूला आपका क्या है? वो आपका फार्मूला है ए बी। हम मान लिए एक पॉइंट आपका ओ है जो ओरिजिन है, और एक पॉइंट आपका ए है, वो क्या है? ए। उसके बीच का डिस्टेंस हमको नहीं पता है कितना है, लेकिन दोनों का कोऑर्डिनेट दे दिया है। ए का कोऑर्डिनेट दे दिया है एक्स और वाई, और इसका कोऑर्डिनेट हम सभी जानते हैं। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 0 होता है। तो इस फार्मूला का अगर हम यूज कर लेंगे, फार्मूला होता है √x² प्लस y²। तो यहाँ से हमारा डिस्टेंस आ जाएगा ए और बी के बीच का। किसका डिस्टेंस हो जाएगा? ओ ए का डिस्टेंस आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट। किसका हो जाएगा? ओ ए का डिस्टेंस आ जाएगा। ये किसके लिए अप्लाई होता है? ये ओरिजिन से अगर पूछेगा तब अप्लाई होगा। और नेक्स्ट पॉइंट है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। अगर ओरिजिन से नहीं पूछे, अगर कहीं 2 पॉइंट, एक लाइन दे दिया, एक है उसका फाइनल पॉइंट और एक उसका क्या इनिशियल पॉइंट पूछेगा, ये दोनों पॉइंट के बीच का कितना डिस्टेंस होगा, उसको हम हिंदी में बोलते हैं दूरी फार्मूला। क्या बोलते हैं? दूरी फार्मूला। और इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला, बोलते हैं ना। उसको हम कैसे इंडिकेट करेंगे? दूरी फार्मूला जो आपका होता है डिस्टेंस फार्मूला, वो देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट है, इसका अलग कोऑर्डिनेट है। इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, है ना, x2 और y2। अब इसका जो फार्मूला हो जाएगा ए बी फार्मूला आपका हो जाएगा √x2 माइनस x1। क्या करेंगे? x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट अंडर कर देंगे। ये आपका फार्मूला आ जाएगा। क्या? ये आपका फार्मूला आ जाएगा डिस्टेंस फार्मूला। इसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस फार्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कभी कभी फार्मूला ही पूछ देगा। 2 पॉइंट के बीच हम किस फार्मूला से निकालते हैं? डिस्टेंस फार्मूला से। क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला? डिस्टेंस फार्मूला आपका बेसिकली ये होता है माय डियर स्टूडेंट, अगर हम ए बी का डिस्टेंस निकालना हो तो √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर दें तो हमारा 2 बीच का डिस्टेंस आ जाता है, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। नेक्स्ट है इसी में आपका आता है, इससे भी आपका पॉइंट इसमें देखिए, इसमें 2 पॉइंट इंपोर्टेंट है। पहला पॉइंट ये है कि एनी पॉइंट, अगर कोई पॉइंट अगर आपका एक्स एक्सिस पे लाई करे, किस पे करे? एक्स एक्सिस पे लाई करे, तो एक्स का कोऑर्डिनेट होगा लेकिन वाई का कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। इसमें यही लिखे हैं, उसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स और 0। कब? कोई पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट है एनी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो वहां पे हमारा एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 और वाई। अब नेक्स्ट है कोलिनियर पॉइंट। क्या होता है? अब कोलिनियर पॉइंट वो होता है
जो एक लाइन को मिडिल में यानी इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। देखिए अगर एक लाइन है, उसमें अगर कोई पॉइंट है P है और इसमें कितना सेक्शन बना, 2 सेक्शन बना। ये 2 सेक्शन जो होगा इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा होगा। कहने का मीन्स अगर हम AP प्लस PB को ऐड कर दें तो हमारा AB निकल जाएगा। अगर इस कंडीशन को अगर फुलफिल करेगा तो वो पॉइंट हमारा कहलाता है कोलिनियर पॉइंट। क्या कहलाता है? कोलिनियर पॉइंट। अगर इसका भी कोऑर्डिनेट दे दिया जाए x1 y1 और इसका दे दिया x2 y2 और इसका दे दिया जाए x3 y3, तो हम इसका भी हम निकाल सकते हैं। पहले ये दोनों का निकाल लेंगे, उसके बाद इसका निकालेंगे। दोनों को ऐड करने के बाद हमारा AB अगर आ जाता है तो वो पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, वो कोलिनियर पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम कोलिनियर पॉइंट पढ़े। उसके बाद है हमारा सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला ये होता है जब हमारा कोई पॉइंट है A और B, उसको इक्वल पार्ट में नहीं डिवाइड करके अनइक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? अनइक्वल पार्ट में। कोई उसका जो रेशियो है माय डियर स्टूडेंट, हम रेशियो को कंसीडर कर लिए हैं कि कोई लाइन है उसको P पॉइंट M और N में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। इंटरसेक्शन मतलब होता है, सेक्शन मतलब होता है बांटना। बांट रहा है कितना के रेशियो में, M रेशियो N में। और इसका कोऑर्डिनेट, A पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया है x1 y1, x2 y2, B पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अब हमको निकालना है P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा उसके लिए हम सब फार्मूला है यूज करेंगे, वो है mx2 प्लस nx1। क्या करेंगे, mx2 प्लस nx1 बाय में m प्लस n। क्या करेंगे, बाय में m प्लस n। ये हमारा x पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। अब हम y पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। y पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए my2 प्लस ny1 बाय में क्या कर देंगे, m प्लस n। ये आपका y पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। अब P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा x का और y का, ये दोनों निकल जाएगा। अब ये जो फार्मूला है हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। क्या बोलते हैं, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में जो आपका कोऑर्डिनेट आता है वो किसका आता है, वो P पॉइंट का आता है। वो अनइक्वल डिवाइड होता है। क्या होता है, अनइक्वल डिवाइड। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि अगर अनइक्वल डिवाइड नहीं हो, अगर इक्वल डिवाइड हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट फार्मूला, मध्य बिंदु का सूत्र। अब ये क्या होता है, मिड पॉइंट वो होता है अगर यहां से लेकर के A से लेकर के B तक का दूरी अगर 5 होगा तो ये सेक्शन 2.5 हो जाएगा, ये सेक्शन 2.5 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो 5 हो जाएगा। अगर 10 होता तो क्या होता, ये सेक्शन हमारा 5, ये सेक्शन हमारा 5। इक्वल उसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, AP बराबर हो जाएगा PB, वही कंडीशन। अब इसके लिए जो हम पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालेंगे माय डियर स्टूडेंट, उसके लिए सिंपल है। इसके लिए क्या है, A का भी कोऑर्डिनेट दे दिया है x1 y1 और B का कोऑर्डिनेट दे दिया है आपका कितना, x2 y2। तो इसके लिए P पॉइंट का जो हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे, x का कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा, x का कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा x1 प्लस x2 बाय 2 कर दीजिएगा तो आपका x पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। उसी तरीके से हम y पॉइंट का निकालना है तो क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 बाय में 2 कर देंगे तो ये आपका निकल जाएगा y पॉइंट का कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट आगे है, यहां तक अगर आप बना लेते हैं तो आपका जितना भी सवाल है आप इजी वे में बना सकते हैं। अब नेक्स्ट है, अगर कोई ट्रायंगल है, क्या है, ट्रायंगल है। अगर हम ट्रायंगल के मिडिल पॉइंट को मिला दें तो ट्रायंगल के मिडिल पॉइंट को मिला दें, उसको हम G से इंडिकेट करते हैं। G क्या होता है, वो आपका सेंट्रोइड होता है। अगर आपका इसका भी कोऑर्डिनेट दे दिया है, इसका भी कोऑर्डिनेट दे दिया है और तीनों ट्रायंगल में कितने साइड है, 3 साइड होते हैं और 3 कॉर्नर भी होते हैं। कॉर्नर कितना, ABC, और तीनों का कोऑर्डिनेट दे दिया है तो हम मिडिल पॉइंट से इसका हम निकाल सकते हैं ना कोऑर्डिनेट।
डी का पता हो जाएगा, एफ का भी फाइंड आउट हो जाएगा, ई का भी फाइंड आउट हो जाएगा। अगर पूछेगा जी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, उसके लिए आपका फॉर्मूला होता है जी का जो हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं उसमें हम अप्लाई करते हैं क्या, ये तीनों को ऐड कर देते हैं, x1 x2 x3 डिवाइड कितना से कर देंगे 3 से, और y का जो कोऑर्डिनेट निकालेंगे y1 y2 y3 ऐड कर देंगे, उसमें 3 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका जो है कोऑर्डिनेट आ जाएगा किसका, सेंट्रोइड का। सेंट्रोइड किस में होता है, सेंट्रोइड आपका ट्रायंगल में होता है, और ये आपका किसके लिए अप्लाइड हो सकता है, ये आपका रेक्टेंगल के लिए भी अप्लाई हो सकता है। लेकिन आपका जो इसमें दो कंसेप्ट और बच गया है, वो है आपका कोई अगर ट्रायंगल दिए, ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल का जो है आपका कॉर्नर वो आपका दे दिया गया है, ए और बी सी सबका अलग अलग कोऑर्डिनेट दे दिया गया होगा, उसके लिए हम एरिया कैसे निकालेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और आज का जो ये क्लास है माय डियर स्टूडेंट यहीं तक रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड में इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और आज के लेक्चर में यहीं तक, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।